जिस तरीके से दिल्ली में ये विकास हो रहा है, क्या ये दिल्ली का विकास है? क्या ये दिल्ली में जो है लंदन पेरिस वाले रोड है 380 झीलें करवा रहे थे, ये 380 वाली झीलें हैं जिससे कि दिल्ली जो है बीमारी का घर बनती जा रही है। हमारे यहाँ से जो एमएलए जीते हुए हैं वो आज तक आते ही नहीं, कभी एरिया में नहीं आते। वो कहते हैं कि हम पानी के बिल माफ करेंगे। अरे तो 2024 में माफ करो ना, इलेक्शन के बाद आप माफ करोगे तो उसका क्या फायदा है। और इनका ये देखो कि उनका 5 करोड़ अपना 10 करोड़ रुपए का सॉरी बजट आता है जो 5 साल का। अब इन्होंने वो 15 करोड़ कर दिया। क्यों जी? क्या 10 करोड़ में उनकी पार नहीं पड़ रही थी? वो कम लग रहा था। पहले तुम इस पे तो लगा लो, इनमें तो थोड़ा सा फंड लगा लो। तो उसको प्रीति जितेंद्र तोमर को घर से उठ के आना पड़ेगा। जैसे केजरीवाल ने अपना शीश महल खड़ा करा, 12-12 लाख रुपए की वो कमोड बना दिए, तो ऐसे ही अपने घर भरने में लगे हुए हैं। सारे ऐसे ही हैं जी। इनके जितने भी जो विधायक है ना, जो पहले अपना दिल्ली वाले वो होते थे, उनको अपना एक बार खड़ी दे दिए और वो अपने घर भर लिए उन्होंने। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ सोनाली। इस वक्त हम मौजूद हैं त्रिनगर वार्ड नंबर 63 के पास। आपको बता देते हैं जिस तरीके से अगर आप देख रहे हैं दिल्ली का विकास कितना ज्यादा हो रखा है। मुख्यमंत्री अतिशी जी कहती हुई नहीं छिकते कि हम दिल्ली को लंदन पेरिस वाले रोड दे देंगे, हम जनता तक जो है फ्री की चीजें पहुंचा रहे हैं, बिजली पानी फ्री कर रहे हैं, लेकिन कहाँ है वो फ्री की चीजें? अगर हम जनता तक, आप हमारे चैनल के माध्यम से पहले की वीडियोस भी देखते रहते होंगे, किस तरीके से जो है लगातार जनता अपनी भड़ास निकाल रही है, कहती है कि हमारे तक फ्री की चीजें पहुंचे तो सही। और हमें फ्री की चीजें नहीं चाहिए, हमें दिल्ली में विकास चाहिए। जिस तरीके से दिल्ली में ये विकास हो रहा है, क्या ये दिल्ली का विकास है? क्या ये दिल्ली में जो है लंदन पेरिस वाले रोड है 380 झीलें करवा रहे थे, ये 380 वाली झीलें हैं जिससे कि दिल्ली जो है बीमारी का घर बनती जा रही है। तो हम यही की जनता से पूछना चाहेंगे आखिरकार क्या कारण है। यहाँ की विधायक का नाम प्रीति जितेंद्र तोमर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर आई थी, मिस्टर इंडिया उसके बाद बन गई है। एक बार भी जो है देखने के लिए नहीं आई है कि जनता जो है यहाँ पे किस तरीके से रह रही है, क्या कुछ समस्या हो रही है यहाँ पर। आखिरकार उनको पूछने के लिए ही आ जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या कुछ समस्या हो रही है, क्या कुछ सुविधाएं आपको नहीं मिल रही है। तो नमस्कार सर, आपका मेरा नाम अंशुल शर्मा है। अंशुल शर्मा है। क्या कब से रह रहे हो आप यहाँ? ये मैं बहुत साल हो गए। हमारे पिताजी को यहीं पे, हमारे पिताजी का यहीं क्या कुछ समस्या आपको है? मैडम बहुत सी समस्याएं हैं। आप देख रहे हो जिस तरीके से जो हमारे यहाँ की जो जितेंद्र तोमर जी हैं, मतलब चुनाव जीतने के बाद वो आज तक क्षेत्र में आई ही नहीं है। अगर उन्हें राजनीति में आना था तो उन्हें जनता की सेवा तो करनी चाहिए थी। अब देखो यहाँ पर कितना बुरा हाल है। भाई साहब बता रहे हैं कि भाई 50,000 रुपये इनके लग चुके हैं, घर में डेंगू हो गया है। और जीवन का सबसे पहला वे है कि पहला सुख निरोगी काया। बिल्कुल। तो जब पहला सुख ही नहीं हमें मिल पाएगा तो हम दूसरे में क्या करेंगे? बिल्कुल। तो इतनी परेशानी है। देखो जल बोर्ड का काम जो है वो दिल्ली जल बोर्ड के ये एमएलए के अंडर होता है। आप यहाँ से वहाँ तक देखो, पूरी साफ सफाई है। जो हमारे निगम में जो हमारी मीनू गोयल जी है निगम पार्षद, वो एरिया में उतरती भी हैं, काम भी करती हैं, सारी चीज़ें हैं जो हमारी बीजेपी की पार्षद हैं। पर आम पार्टी के जो भी विधायक या निगम पार्षद है उनके वार्ड में बड़ा बुरा हाल है। ये आपने देखा होगा पेंशन का मुद्दा भी, 7 महीने में बुजुर्गों को पेंशन मिली। अब जिनका गुजारा पेंशन से ही होता हो तो वो कैसे अपना गुजारा करेगा? सिर्फ एक दिखावटी सब चीज़ें हैं, कोई ऐसी इनका विकास कुछ है नहीं। और सब चीज़ों में इन्होंने सिर्फ एक ढकोसलेबाजी और सिर्फ एक झूठ खसोट का वो कर रखा है। कोई फ्री नहीं है। अगर फ्री है तो वो उनके लिए है कि एक 0 वाट का बल्ब जो जला के अपने काम पे चले जाते हैं, जो एक बहुत छोटे 10 बाय 10 के एक कमरे में रहते हैं, उनके लिए वो है, क्योंकि वो यूसेज उनकी कम है। तो वैसा कुछ नहीं है। कोई बिजली पानी नहीं है। पानी तो देखो फ्री दे ही रखा है उन्होंने। आप काफी अच्छी झीलें करवा दी। काफी अच्छी झीलें इन्होंने करा रखी है। बाकी हमारे यहाँ से जो अब आगे चुनाव है तो हम यही चाहेंगे कि अगर जो भी आए तो वो क्षेत्र की जनता के लिए आए। अगर बीजेपी की एमएलए बनता है तो डबल इंजन का काम होएगा, क्षेत्र में विकास होएगा। जो कार्य जैसे हमारे निगम पार्षद जी ने करे हैं, रोड पे भी निकलती हैं, एरिया में देखती हैं, काम देखती हैं, जितना उनसे संभव हो सका वो करती हैं। तो उस हिसाब से प्रीति जितेंद्र तोमर जी हैं जो फेल हैं। वो एक हाउसवाइफ हैं, वो अपने घर पर रहें। अगर घर का अपना मुझे लगता है कि अगर एक दिन उनके घर पे भी जाना चाहिए, हो सकता है वहाँ भी बहुत गंदगी मिलेगी जिस तरीके से, क्योंकि क्षेत्र जो होता है वो एक घर के बराबर ही होता है और जनता उनके भरोसे पे है। और अगर हम उनके घर पे जाएंगे तो हो सकता है वहाँ भी सब चीज़ें फैली हुई। अब ये भाई साहब सामने कह रहे हैं कि हमारे घर में डेंगू हो गया, अभी पीछे भी एक बच्चे की डेथ हुई डेंगू से। तो इस तरीके से वहाँ भी भरे हुए हैं, 246 में भी लाइनें भरी हुई हैं। सब दिल्ली जल बोर्ड के बुरा हाल है। तो है मतलब फेल है मामला। सर कंप्लेन करवाई कभी?
मैडम मैं तरुण मेहरा निगम में मैं निगम पार्षद का ऑफिस भी संभालता हूँ, उनकी कंप्लेंटें भी देखता हूँ मैं। तो ऐसा है कि हमारे पास जल बोर्ड की बहुत कंप्लेंटें आती हैं, हमारी भी आती हैं, ऐसा नहीं है कि निगम की भी कंप्लेंट नहीं आती, कंप्लेंट आती हैं। हमारी निगम पार्षद उसी वक्त तुरंत कार्रवाई करते हुए एसआई को सफाई के मामले में, एएसआईओ को सफाई के मामले में, और जो हमारे वर्क्स डिपार्टमेंट वाले हैं उनको उसी वक्त ही अपना फोन करके उसी वक्त कंप्लेंट देती हैं और उसी वक्त काम होता है। हमारी जालियां भी साफ है, ऐसा नहीं है कि जालियां साफ नहीं है, लेकिन ये जल बोर्ड की लाइनें ही यहाँ पर बंद पड़ी हैं। जल बोर्ड की लाइन जब तक नहीं खुलेगी जालियों में से पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि सबके कनेक्शन जल बोर्ड के में ही है। तो उसी कारण जो है ये झील बना रखी है। वो कहते हैं जी झीलों वाला शहर है ना, तो वही वाली कहानी है। झीलों का शहर अपना केजरीवाल जी ने बना दिया है। और अब तो देखो केजरीवाल जी नहीं है और वो आतिशी मार लेना है मुख्यमंत्री, लेकिन वो भी है तो उन्हीं की ना, तो उन्हीं के नक्शे कदम पे ही चलेंगी। अब वो कहते हैं जी हम पानी के बिल माफ करेंगे। अरे तो 2024 में माफ करो ना, इलेक्शन के बाद आप माफ करोगे तो उसका क्या फायदा है। और इनका ये देखो कि उनका 5 करोड़ अपना 10 करोड़ रुपए का बजट आता है जो 5 साल का। अब इन्होंने वो 15 करोड़ कर दिया। क्यों जी? क्या 10 करोड़ में उनकी पार नहीं पड़ रही थी? वो कम लग रहा था। पहले तुम इस पे तो लगा लो, इनमें तो थोड़ा सा फंड लगा लो। अगर कोई लाइनें खराब पड़ रही हैं या पानी की लाइनें भी गंदी चल रही है, इतना गंदा पानी आ रहा है मैडम, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि मैं खुद भी, मेरी 55 साल उम्र होगी, मैं सामने गली में ही रहता हूँ। मैं कई बार यही हिमांशु हैं जो अब आए हैं, उनको कई बार फोन कर चुका हूँ कि भाई साहब हमारी गलियों में गंदा पानी आ रहा है, एरिया में गंदा पानी आ रहा है, जिससे बीमारियां फैल रही हैं, हैजा, उल्टी, दस्त वगैरह हो रहे हैं, किसी को टाइफाइड हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सब अपने घर में बैठ के अपना मौज ले रहे हैं। ऐसे रीति जितेंद्र तोमर हैं, पहले जितेंद्र तोमर विधायक थे, अब उनकी घरवाली हैं, वो एक हाउस वाइफ है। अगर उसको हाउस वाइफ ही बना के रखना था तो घर में बैठा के रखना भाई, या तो उसको रोड पे लाओ, वो भी तो देखे समस्या कैसी है। जैसे हमारे भाई ने कहा कि जी उनके वहाँ घर पे अपना भी गंदगी होगी या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अपना घर बिल्कुल साफ कर रखा है। अपने घर के आगे तो किसी को बोलने नहीं देते हैं। और बल्कि वो ये और कहते हैं कि मैं त्रिनगर में क्यों काम कर रहा हूँ, मेरे को त्रिनगर वालों ने कोई वोट दिए क्या? अरे क्या तू ये इसीलिए सुनने के लिए आया? ये सब शब्द जो है आम जनता सुनेगी, लेकिन ये सब गलत है। उसको प्रीति जितेंद्र तोमर को घर से उठ के आना पड़ेगा। जैसे केजरीवाल ने अपना शीश महल खड़ा करा, 12-12 लाख रुपए की वो कमोड बना दिए, तो ऐसे ही अपने घर भरने में लगे हुए हैं। सारे ऐसे ही हैं जी। इनके जितने भी जो विधायक है ना, जो पहले अपना झल्ली वाले रो होते थे, उनको अपना एक बार खड़ी दे दिए और वो अपने घर भर लिए उन्होंने। अब ये मौज ले रहे हैं। कोई शराब घोटाले में है, कोई किसी घोटाले में है, सब घोटालों की सरकार है ये, और कुछ नहीं है। देखिए जिस तरीके से आप कह रहे हो कि उनको उठ के तो आना पड़ेगा, आएंगे, उठ के जरूर आएंगे। अभी विधानसभा की इलेक्शन है, तब क्या करेंगे आप? तो इलेक्शन के टाइम पे आने का क्या फायदा? पब्लिक भी तो जो 5 साल तक देखती है कि 5 साल तक मेरी कोई कंप्लेंट है या कुछ है, मैं विधायक के समक्ष जाऊं, लेकिन उनके ऑफिस में भी जाके कोई सुनवाई नहीं होती है। 2 नंबर गली जय माता मार्केट में ही उनका ऑफिस है। उनकी गली में 4247 नंबर है, 2 नंबर गली में। उसकी वहाँ की सिविल लाइन की कंप्लेंट मेरे पास आई थी, मैंने हिमांशु जी को बताई, वो आज तक नहीं हुई। 110 नंबर गली गुरुद्वारे वाली गली है, उसमें गुरुद्वारा है, सिख समाज वहाँ पूजा करने जाता है, वो बेचारे गंदे पानी में से निकल के जा रहे हैं। 1 नंबर गली की मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने 1 नंबर गली की आज भी कंप्लेंट दी है कन्हैया नगर की। हिमांशु जी को बकायदा व्हाट्सएप मैसेज भी करा है मैंने कि जी आप इनको करवाते क्यों नहीं हो? वो कहते हैं जी भाई साहब करवा रहे हैं। अरे मेरे को ऐसा आश्वासन नहीं चाहिए ना, आप मेरे सामने आओ, मैं वहां पहुंचा हुआ हूँ, मैं वहां उस पर मौजूद हूँ, आप मेरे पास आओ, मैं आपको दिखाता हूँ। वहां पे पानी की लाइनें टूटी पड़ी हैं, शाम को और सवेरे 2 टाइम पानी आता है, वहां से पानी की जो है गलियों में बहता है, बच्चे फिसलते हैं, किसी को चोट लगती है, कोई गिर जाता है, कोई स्कूटी वाला है वो गिर जाता है। आप कम से कम वार्ड में आओ तो सही, देखो तो सही। आप त्रिनगर विधानसभा में 3 वार्ड पड़ रहे हैं, कोहाट, शकरपुर और त्रिनगर। आप तो कहीं भी जाके राजी नहीं है, सिर्फ एक शकरपुर ही देखना चाहते हैं। क्या त्रिनगर वालों ने और कोहाट वार्ड वालों ने आपको वोट नहीं दी है? वही बात है, उनका तो यही कहना जी मुझे त्रिनगर ने वोट नहीं दी, मैं काम नहीं करवाऊंगा। तो भैया तो अपने घर ही भर ले, फिर यही काम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। आपको लगता है मिस्टर इंडिया बन जाते हैं, वोट के टाइम पे आ जाएंगे, फिर उसके बाद शक्ल तक नहीं दिखाएंगे? हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मिस्टर इंडिया ही है वो, अपना वो तो घड़ी बांध ली उसे, अपना आ गए और चले गए, बस। कोई कुछ नहीं है, दिखाई तो देती नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ कि वो कहते हैं जी प्रीति जितेंद्र तोमर जी की, कहते हैं, मैंने तो सुना नहीं, लेकिन मैंने ये सुना कि उनकी 2 शादियां हुई, 2 बीवी हैं उनकी। अब एक को तो उन्होंने विधायक बना दिया, अब किसको विधायक बनाएंगे? अभी तो पता चले ना भाई, किसी को तो चुनाव लड़वाएंगे। अगर मान लो, वैसे तो देखो हमारा पूरा विश्वास है भाजपा पर, और भाजपा अब की बार आ रही है, बदलाव निश्चित है, बदलाव निश्चित है। पब्लिक सब बदलाव आएगा
बिल्कुल आएगा, क्योंकि पब्लिक सारा कुछ जान चुकी है कि ये आम आदमी पार्टी झूठे के और ढकोसलों की सरकार है, घोटालों की सरकार है। अब की बार बदलाव निश्चित है और अब की बार डबल इंजन की सरकार, ऊपर सेंटर में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और नीचे हमारा एमएलए भाजपा का अब की बार निश्चित श्रीनगर से जीतेगा। जिसको भी टिकट मिलेगी हम उसका पूरा समर्थन करेंगे और उसको जितवा के लाएंगे। और उस वक्त देखना कि श्रीनगर का विकास कैसे होता है, ये हम भी दिखाएंगे। सर, जिस तरीके के घोटाले की बात हो रही है, लेकिन कुछ जनता होती है जो कहती है कि उनको जानबूझकर फंसाया जा रहा है, ये तो एक राजनीति है। आपको लगता है ऐसा? किसको जानबूझकर फंसाया जा रहा है? अरविंद केजरीवाल। कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति स्वयं से यदि कभी ये कहता था कि मैं केवल एक ही कमरे में रहूंगा और मैं केवल अपनी वो छोटी सी नीली गाड़ी जो उनकी वैगनार थी कि मैं उसी को चलाऊंगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सब कुछ चेंज हो गया। यदि कि उनके अपने आचरण में यदि परिवर्तन ना हुआ होता, यदि उन्होंने पहले अपने बच्चों की कसम खाई कि मैं इनके साथ, कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, और फिर कांग्रेस के साथ चले गए, कहीं एक जगह वो टिके तो सही, लेकिन कहीं टिके तो वो है ही नहीं। तो इससे पता लगता है कि जो कोई भी व्यक्ति दोगला होता है तो उसका आचरण तो दोगुना है। वो कहीं ना कहीं अपने आप को केवल पैसों के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जी जी। और दूसरी बात, यदि हम दिल्ली के रूप में देखते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक निवासी को क्या चाहिए होता है? एक पानी चाहिए होता है और एक वायु चाहिए होती है, जो कि हम समझते हैं कि कई बार हम पहले ये कहा करते थे कि ये परमात्मा की देन है। चलो हम माने अब ये परमात्मा की देन नहीं है, ये राजनीतिकों की देन है। तो कम से कम ये पानी हमें ये साफ मिले, हमें वायु साफ मिले। क्या दिल्ली में दोनों की दोनों चीजें साफ है? नहीं है। अगर हम डॉक्टरों के पास जाते हैं तो देखते हैं कि डॉक्टरों के पास भीड़ लगी हुई है। पूरे श्रीनगर में यदि हम देखें कि एक एक डॉक्टर के पास एक एक समय में कम से कम 50-50 मरीज वहां पर बैठे हुए हैं। क्या है? मेरे को स्वयं से टाइफाइड हुआ, मैंने तोमर जी को, यदि आप इस चीज की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि आप देखेंगे कि मैंने तोमर जी को स्वयं से ये लिख करके भेजा, और मैंने रात को 12:04 पर 16 अक्टूबर को मुझे जो टाइफाइड हुआ, और मैंने उन्हें कहा कि जितेंद्र तोमर जी, बड़े आदमी हो, नमस्कार तो कहना ही पड़ेगा, इसलिए नमस्कार। गटर के सड़े हुए गंदे पानी के कारण टाइफाइड हुआ है, 5 दिन से बेड पर पड़ा हूं, मर जाता तो भगवान परशुराम भवन में आप भी सुंदर सी श्रद्धांजलि देकर जाते। आप यदि यह समझते हैं कि लोगों को मार भी दें और वे आपका सम्मान करें, यह खुशफहमी आपको दिल से निकाल देनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि प्रत्येक, चाहे कोई गरीब है, अमीर है, लेकिन 2 चीजों का हक सबका है, पानी का और वायु का। और चीजों में तुम जो कुछ भी कर रहे हो, तुम घपले कर रहे हो, तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे, तुमने अपने बच्चों की कसम खाई। कम से कम दिल्ली को पानी और वायु तो दे दो कि जो गरीब से गरीब आदमी भी है वो भी कम से कम अपने जीवन को सही तरह से गुजार सके, कम से कम वो बीमार तो ना हो। ये हमारी मांग है जी। सर, फ्री की रेवड़ियां बहुत बांटी जाती है, जैसे महिलाओं के लिए बसेस फ्री कर देना, शराब एक पे एक फ्री कर देना। जिस तरीके से ये फ्री की रेवड़ियां बांटी जाती है और गुणगान अपने करते जो है नजर आते हैं कि हम तो बिजली पानी फ्री कर रहे हैं, ये चीजें फ्री करें, आपको लगता है कि दिल्ली में जो है फ्री की चीजें ज्यादा जरूरी है, जनता को जो है दिल्ली में विकास चाहिए, दिल्ली जो है बीमारी का घर ना बने? देखिए मैम, जिस चीज को हम फ्री कह रहे हैं वो फ्री की भी नहीं है, उसके कितनी मिनिमम क्वांटिटी रख दी है कि जैसे इन्होंने कहा कि 200 यूनिट, लेकिन 200 यूनिट के बाद आप ये देखो, यदि किसी की 201 यूनिट हो गई, क्या सर्दियों में किसी की 200 यूनिट हो पाती है? क्या गर्मियों में किसी की 200 यूनिट हो पाती है? दोनों सीजन में किसी की भी 200 यूनिट से ऊपर हो ही जानी है, और वो प्रत्येक व्यक्ति अपने बिल को पे कर रहा है। ये सिर्फ एक दिखावा है। ये दिखावा किनके लिए? जो बेचारे गरीब आदमी हैं उनको निठल्ला बनाया जा रहा है। निठल्ला किस लिए बनाया जा रहा है? उनको लगता है कि हमें बिजली फ्री मिल रही है, लेकिन बिजली तो उन्हें भी फ्री नहीं मिल रही। हम जाके देखते हैं जितने भी जो क्लस्टर हैं, सारे झुग्गी झोपड़ी हैं, वहां किसी से भी हम पता करें, वो सब कहते हैं जी हमारा बिल 6 से 7 हजार रुपए का बिल आ रहा है और हम पे कर ही नहीं पा रहे, हम गरीब आदमी हैं। देखिए, ये फैसिलिटी दी जानी चाहिए थी सिर्फ केवल झुग्गी झोपड़ी और क्लस्टर को, यदि जब है ही नहीं, लेकिन उनके लिए भी ज्यादा ही बिल आ रहा है। और दूसरा, अगर हम कहें रेवड़ी डीटीसी की बस में कि भाई उनको महिलाओं को फ्री वाली बात, लेकिन वो कौन सी महिलाएं हैं? क्या हम ये समझते हैं कि जो पढ़े लिखे परिवारों से हैं या जो एजुकेटेड, जिनको सुबह अपने ऑफिसेज वगैरह में जाना है, क्या वो लेडी जा सकती हैं उन बसों से? कभी भी नहीं जा सकती, क्योंकि 10-10, 12-12 बसों के बाद तो नंबर आ रहे हैं, बसें नहीं है इनके पास, सब बसें ही खराब हैं। सर, बसें हैं तो जल जाती हैं, बसें जल जाती हैं। देखिए, व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। आपको कोई दिल्ली में कोई विधायक इनका नजर नहीं आएगा, किसी का। हम कई बार झुग्गी झोपड़ियों में हमारा जाना होता है, क्लस्टर में जाना होता है, हम वहां पर जाने के बाद देखते हैं कि कहीं कुछ तो नजर आए, कहीं कोई तो नजर आए, कोई इनका विधायक, वो स्वयं से भी कहते हैं वहां के
जो गरीब आदमी है कि कभी कोई विधायक तो नजर आए। केवल इन्होंने विधायक बनना था, अमीर आदमी बनना था, अमीर आदमी बन गए। हम देखिए व्यक्तिगत रूप से बहुत सारी बातों को इनकी जानते भी हैं कि यदि केजरीवाल जी ने रिश्तेदार को 500 करोड़ रुपए दिए और बातें आ जाती हैं, इन्होंने जो पिछले दिनों शराब घोटाला कांड किया, बच्चे बच्चे को पता है कि पूरी दिल्ली में किस तरह से इन्होंने वो 500 करोड़ रुपए अपने साले को दिए इन्होंने। लेकिन ठीक है, हम बोल नहीं सकते, लेकिन ये लोग पैसा कमा रहे हैं, हम लोग जहां गरीब आदमियों को वहीं है जी। ठीक है सर। तो देखिए जनता अब जान चुकी है, दिखावे की चीजें नहीं चलेंगी। दिल्ली में जो है अब विकास चाहिए, ना कि फ्री की रेवड़ियां जो बांटी जाती है वो नहीं चाहिए। आप किस पर कह रहे हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखते रहिए भारत दर्पण टीवी।